हिंदी साहित्य में आज सुनिए समकालीन हिंदी लेखिकाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली सपना सिंह की लिखी हुई कहानी कमिटमेंट। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। फूलों से सजा कमरा, साइड टेबल पर खुशबू बिखेरती मोमबत्तियाँ, उसका धड़कता दिल, बार बार दरवाजे की ओर उठती प्रतीक्षातुर नजरें, ढेरों बेचैनियाँ। कितना कम जानती हो नील को, फिर भी ऐसा लगता है जैसे जन्मों का नाता है उनसे। जीवन मानो तैयारी थी यहाँ तक पहुँचने की। कितना आनंद फानन में हुआ सब कुछ। नील के पापा मम्मी और छोटी बहन आए थे उसे देखने। वो तुरंत ही कॉलेज से आई थी, कपड़े भी बदलने का वक्त नहीं मिला था। मम्मी ऐसे ही उसे उन लोगों के सामने लेकर आ गई। उस समय उसे गुमान भी नहीं था कि ये लोग रिश्ते की बात करने आए हैं। बाद में मम्मी ने पूछा था उसे नील कैसा लगा। वो क्या बताती, उसने उसे उस तरह देखा ही कहाँ था, और नील भी कहाँ देख रहे थे उसे। सिर्फ एक बार ऊपर से नीचे तक निहारा था उसे, और फिर पापा के साथ बातों में व्यस्त हो गए थे। अब मम्मी के कहने पर जब इस तरह सोचा तो नील ठीक ही लगे। ऊंचा पूरा व्यक्तित्व, अच्छी नौकरी और छोटा सा परिवार। एक मध्यम वर्गीय लड़की इससे अधिक और क्या चाह सकती है। ना करने की कोई वजह नहीं थी। उसे पता था पापा रिटायर होने से पहले उसकी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। दोनों दीदी और भैया अपने अपने परिवारों में रचे बसे हैं, सिर्फ वही तो बची है। उसके हाथ पीले कर पापा चैन की सांस लेना चाहते हैं। उसने हाँ कर दी और 15 दिन के अंदर ही सगाई कर दी गई। विवाह की तारीख 6 महीने बाद की थी। उसकी होने वाली ननद ने उसका मोबाइल नंबर मांगा था, उसने दे दिया था। अक्सर वो फ़ोन पर बातें करती, उसकी पसंद नापसंद पूछती, कभी कभार अपने भैया के बारे में भी बताती। जूही को नील के फ़ोन की प्रतीक्षा रहती। उसने अपनी सहेलियों के होने वाले पतियों को देखा था। सगाई के बाद से बेचारियों के फ़ोन हमेशा ही एंगेज्ड मिलते। जब देखो मंगेतर से फुसफुसाहटों में बातें चल रही हैं। कानों पर मोबाइल चिपका रहता और गाल शर्म से लाल हुए रहते। पर वो तो सामान्य हाय हेलो के लिए भी तरस गई। इस बीच उसका जन्मदिन भी आकर चला गया। ननद ने सुबह सुबह बधाई दी, सास ससुर ने भी फ़ोन द्वारा आशीर्वाद दिया, पर नील की चुप्पी बनी रही। कभी कभी उसका मन करता वो खुद नील से फ़ोन लगाकर बात करे, पर फिर संकोच आड़े आ जाता, गलत ना समझ लिया जाए। वो खुद को समझाती शायद नील को विवाह से पहले ये सब बातें छिचोरी लगती हूँ। फिर भी नील की चुप्पी उसे खलती। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया और वो ब्याह कर अपने पिया के घर आ गई। अब वो यहाँ इस कमरे में बैठकर नील का इंतज़ार कर रही है। उसे सप्तपदी के 7 वचन याद आ रहे हैं, सहेलियों की चुहल पर गालों का गुलाबी होना याद आ रहा है, और शादी की हर छोटी बड़ी रस्में याद आ रही हैं। कितनी अजीब बात है, पहले भी तो कितनी ही शादियों में इन रस्मों रिवाजों को होते उसने देखा था, पर वो इस कदर तो दिल को नहीं छूते थे। और अब खुद इन सब से गुजरते हुए तो कितना रोमांच हो रहा था। लगता था हर रस्म उसे नील के और करीब ला रही है। तक जो व्यक्ति उसके लिए इस दुनिया की भीड़ का एक हिस्सा भर था, आज उसका सर्वाधिक अपना है। ये एहसास मात्र ही कैसी पुलक से भर देता है। आहट ने विचारों से उसको बाहर निकाला था। नील थे। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। कनपटियों पर मानो सारे शरीर का खून इकट्ठा होने लगा था। वो अपने आप में सिमट गई। को सहज रखने का प्रयास पूरे जतन से करने के बावजूद भीतर की थरथराहट माथे पर पसीना बनकर चुचुहा रही थी। वो आकर पलंग के दूसरी तरफ बैठ गए थे। इतनी दूर क्यों बैठे हैं? उसने नज़रें उठाकर देखा। शायद उसकी तरह वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हों। जूही, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नील की आवाज़ फंस सी रही थी। वो कुछ न समझने जैसी नज़र उठाकर उन्हें देखने लगी। देखो, मुझे गलत मत समझना, दरअसल मैं कहीं और इन्वॉल्व हूँ। मेरे साथ ही जॉब करती है तृप्ति। हम दोनों शादी करना चाहते थे, पर पापा नहीं तैयार हुए। उन्होंने मुझे आत्महत्या की धमकी दे डाली। छन छन छनाक, शीशा सा टूटा। जूही बुत सी बैठी थी। एज ए हस्बैंड मुझसे कोई उम्मीद नहीं करना। उसके सपनों का महल पल भर में चकनाचूर हो गया। कुछ देर पहले तो वो अपने भविष्य के सुंदर सपनों में खोई थी। कितनी बेदर्दी से नील ने उन सपनों को सजने से पहले ही तोड़ दिया। 2 दिन बाद ही नील दिल्ली चला गया। पहुंचते ही सबसे पहले फ्रेश हुआ और तृप्ति के घर की ओर चल दिया। आज संडे है, घर में ही होगी वो। उसे देखकर हैरान रह जाएगी।
तृप्ति उसकी जिंदगी, उसका प्यार, जिसके बिना जीने की कल्पना भी उसे गवारा नहीं थी। पर माता पिता का दबाव और छोटी बहन के भविष्य की दुहाई उस लड़की से विवाह करना पड़ा था जिसे माता पिता ने पसंद किया था। पता नहीं क्यों वो अपने प्यार को परिवार के सामने स्वीकार करने में कमज़ोर पड़ गया। क्यों नहीं तृप्ति से ही विवाह करने से पहले अपने फैसले पर अड़ा रहा। खैर, अब वो इस विवाह से छुटकारा पाएगा और तृप्ति को अपनी जीवन संगिनी बनाएगा। जैसी की आशा थी, तृप्ति उसे देखकर हैरान हो गई। और बातें? तृप्ति, मैंने उसे अपने और तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। ये भी कह दिया था कि पति के रूप में मैं उसे कुछ नहीं दे सकता। मैं जल्दी उससे अलग होने की कानूनी कार्यवाही पूरी कर लूँगा। फिर मैं और तुम। नील अपनी राव में बोले जा रहा था। अचानक तृप्ति ने उत्तेजित स्वर में आकर उसे रोक दिया। शट अप नील, क्या बकवास लगा रखी है? बकवास? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। हम दोनों ने जो सपने हमारे लिए देखे थे वो सब पूरे होंगे। तृप्ति का चेहरा लाल हो गया था। नील, प्लीज़ बंद करो ये सब। जब तुमने अपने पेरेंट्स की इच्छानुसार विवाह की सहमति दी थी, मेरा दिल टूट गया था। फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाई थी। लेकिन अब तुम्हारी ये सब बातें सुनकर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। मैंने तुम्हारे जैसे व्यक्ति से प्यार क्यों किया? तुम्हारी नज़र में किसी भी कमिटमेंट की कोई अहमियत नहीं है ना? न प्यार की, न शादी की। तुमने मुझसे प्यार अपने घर वालों से पूछकर नहीं शुरू किया था। वो सिर्फ तुम्हारा अपना फैसला था। तुम अपने विवाह के लिए अपने घर वालों को भी दोषी ठहराओ, पर मेरी नज़र में सिर्फ तुम दोषी हो। और फिर तुम्हारी सगाई से लेकर शादी तक के बीच का वक्त भी था सोचने और शादी तोड़ने के लिए। एक मासूम लड़की के अरमानों को जगाकर फिर उससे ये कहना कि तुम इस शादी को नहीं मानते। हाउ क्रूएल। सॉरी नील, तुमने मुझे निराश किया है। शादी ब्याह खेल नहीं है, जीवन भर का बंधन है। प्यार का कमिटमेंट तो तुम पूरा नहीं कर पाए। कम से कम शादी का कमिटमेंट तो पूरा करो। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं ही दे सकती हूँ। कुछ और की आशा मत करना मुझसे। तृप्ति ने एक सांस में अपनी पूरी बात की और पलटकर वापस चली गई। अभी आप सुन रहे थे सपना सिंह की लिखी हुई कहानी कमिटमेंट। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।